हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये पता चलेगी कि हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को पाने के लिए कितना संघर्ष किया। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। ये म्यूजियम कानपुर के बिठूर गांव में स्थित है और इसे नाना राव पेशवा स्मारक पार्क के नाम से जाना जाता है। यह म्यूजियम अंग्रेजों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा बतलाती है। बिठूर की यह वीर भूमि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी याद दिलाती है। इसी भूमि पर रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी बीता था और तात्या टोपे से उन्होंने तलवार चलाना और घुड़सवारी भी इसी भूमि पर सीखी थी। इस पार्क में एंट्री के लिए आपको टिकट लगती है, जिसके प्राइस ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन है और एवरी मंडे ये म्यूजियम क्लोज होती है। वैसे म्यूजियम के अंदर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मना किया जाता है, लेकिन अगर भीड़ बिल्कुल भी नहीं हो तो आप परमिशन लेकर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हो। इस म्यूजियम में कई स्वतंत्रता सेनानियों के अस्त्र शस्त्र, साहित्य, तस्वीरें और भी कई पुरानी तस्वीरें, यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई की ओरिजिनल तस्वीर भी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। यहाँ पर रखी हुई हर एक चीज़ें 1857 की क्रांति की याद दिलाती है और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित तरीके से यहाँ रखा गया है। ये आप देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई की असली तस्वीर, और यहाँ पे रखे गए ये सारे शस्त्र 1857 की क्रांति के हैं जो उस समय यूज किए गए थे। यह है उस जमाने की पोस्टल स्टैम्प। यहाँ पर रखी गई हर एक चीजों को कांच की फ्रेम या कांच के बॉक्सेस के अंदर रखी गई है और इसे छूने की सख्त मनाही है। आप हर चीजों को दूर से देख सकते हो लेकिन किसी को छू नहीं सकते। म्यूजियम से निकलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे पार्क की तरफ, जहाँ पे आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कानपुर में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन ये पार्क लोगों की पसंदीदा पार्क में से एक है। इस पार्क में हरियाली बहुत है, कई खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ पर है, बहुत वैरायटीज़ के फूल आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे नन्हे नन्हे से रैबिट्स हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पार्क में आगे बढ़ने के बाद आपको ये साइड में बच्चों के लिए एक छोटी सी पार्क दिखाई देती है, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले, स्लाइडर्स और बेंचेज और भी बहुत कुछ है जिसमें बच्चे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत हैं, काफ़ी पेड़ हैं जो कई वर्षों से हैं, बहुत ही पुराने। इस पार्क में आप दिन में कभी भी आ सकते हो, कितनी भी गर्मी हो आपको यहाँ धूप गर्मी वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हमेशा यहाँ छाँव बनी रहती है और बहुत ही ठंडक महसूस होती है। इस पार्क में उन सभी लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इन मूर्तियों में रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, अजीजन बाई और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम शामिल हैं। और ये है हमारे नाना राव पेशवा जी की मूर्ति। ये वही नाना साहब है जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह है तात्या टोपे जी की मूर्ति। तात्या टोपे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में से एक वीर थे। नाना साहब के परमवीर, साहसी और विश्वसनीय सेनापति थे। इस पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हरियाली बहुत है, बहुत वैरायटीज के और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ एक स्विमिंग पूल जैसी कुछ दिखाई दे रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर शायद वोटिंग की भी फैसिलिटी है, लेकिन पानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वोटिंग यहाँ काफ़ी टाइम से बंद है। और इस पार्क के बारे में एक बात और है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का शांत वातावरण, आप शहर के शोर शराबे से दूर
यहाँ पर एक दिन के लिए टाइम निकाल कर आओ और आराम से आप यहाँ पर अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आपको सुनाई देगी और बहुत ही शांत और शुद्ध वातावरण है। यह है अजीमुल्ला खान जी की मूर्ति। अजीमुल्ला खान भी 1857 क्रांति के एक महानायक और सूरवीर योद्धा थे। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है।